बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। How are you students? I hope you are all fine. And it is your Linkways English Grammar Book 3. We have discussed about helping verbs is MR, was were in the previous class, and now we are going to start the working of subjects I, we, they, you, he, she, it related। इससे पहले बेटा हम प्रीवियस क्लास में हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं, और अब जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं, यूनिट 2 को कर रहे हैं, जो रिलेटेड है आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे से। बेटा ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट्स कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आप देखें कॉलम में लिखा हुआ है आई एम, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है ही, शी, इट, और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है यू, वी, दे। आई का इस्तेमाल हो रहा है एम के साथ, ही, शी, इट का इस्तेमाल हो रहा है बेटा इसके साथ, यू, वी, दे का इस्तेमाल हो रहा है आर के साथ। ठीक है, यानी कि बताया ये जा रहा है कि एम सिर्फ़ और सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा, या माय फादर या माय मदर या माय सिस्टर या माय ब्रदर या हिना, फहद, कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे, जबकि यू, वी, दे के साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम वेल टुडे, मैं अच्छा हूँ आज, मैं आज ठीक हूँ। ही इज़ वेल टुडे, वो ठीक है। शी इज़ वेल टुडे, वो ठीक है लड़की के लिए। इट इज़ वेल टुडे, ये भी ठीक है। यू आर वेल टुडे, तुम आज ठीक हो। वी आर वेल टुडे, हम ठीक हैं। दे आर वेल टुडे, वो सब ठीक हैं। वी मीन्स हम के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप ख़ुद भी शामिल हों, जैसे हम, और दे जो इस्तेमाल करेंगे वो हम थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो लोग, वो सब, इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर एक और कॉलम में लिखा हुआ है आई वॉज सिक यस्टरडे। ऊपर जो है एम इज़ आर का इस्तेमाल बताया गया है, नीचे वॉज वर का इस्तेमाल बताया जा रहा है। एम इज़ आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, और वॉज वर जो हैं ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। आई वॉज सिक यस्टरडे बताया जा रहा है वॉज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो रहा है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, जबकि वर का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है, यूवर, वीवर, देवर। ओके, आई वॉज सिक यस्टरडे, मैं कल बीमार था। वॉज वर की बात होगी तो पास्ट होगा, बीमार था। अगर यहाँ पे एम होता आई एम सिक यस्टरडे, तो इसका मतलब मैं बीमार हूँ, अभी की बात होती। ही वॉज सिक यस्टरडे, वो बीमार था लड़की के लिए। शी वॉज यस्टरडे, वो बीमार थी लड़की के लिए। इट वॉज सिक यस्टरडे, वो बीमार था, ये किसी भी चीज़ के लिए होना चाहिए, एनिमल्स के लिए हो सकता है। यू वर सिक यस्टरडे, तुम बीमार थे। वी वर सिक यस्टरडे, हम बीमार थे। दे वर सिक यस्टरडे, वो सब बीमार थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ 2A, सर्किल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। आप देखें इस एक्सरसाइज में आपको ब्रैकेट के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स दिए हुए, और आपने चूज़ करना है कि कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, आर लिखा हुआ है, इट मीन्स आर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। ही और शी के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा यू के लिए आप आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आर के साथ आप यू इस्तेमाल करेंगे, यू आर। ठीक है, दैट इज़ करेक्ट, यू आर वेरी फैट। ओके, द सेकेंड पिक्चर इज़ वी, दे, आई। वी प्लूरल के लिए होता है जबकि ये सिंगुलर एक ही है। दे भी प्लूरल के लिए होता है जबकि ये सिंगल है, और एम लगा हुआ है तो एम के साथ हम हमेशा आई इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम बाथिंग नाउ, मैं अब नहा रहा हूँ। ठीक है, मैं नहा रहा हूँ। ये पैरोट है, तो ही, शी, ये मीन्स हम लड़कियाँ और लड़की वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए इट इस्तेमाल होगा। इट हैज़ ब्यूटीफुल फिदर्स, ये बहुत खूबसूरत पर रखता है। देन वी, ही, आई वर थर्स्टी जस्ट नाउ। अब देखें यहाँ पे आई का कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता, आई का मतलब तो मैं होता है अकेला, लेकिन यहाँ पे दो हैं, तो लिखा हुआ है वी वर थर्स्टी जस्ट नाउ, हम कुछ देर पहले प्यासे थे। वी, यहाँ वी इस्तेमाल होगा।
ही भी नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि ही जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ प्लूरल है। ठीक है बेटा, तो वी आएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर वी है। फिर माई मदर इज़ सिक, मेरी वालदा बीमार हैं। अब आके उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आई गोज़ टू अ क्लिनिक, ही गोज़ टू अ क्लिनिक, शी गोज़ टू अ क्लिनिक। आई मे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ही लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसकी वालदा फ़ीमेल है तो इसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे, शी गोज़ टू क्लिनिक। ओके, दैट इज़ 2A। नाउ वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 2B। टेक द करेक्ट वर्ड, आपने करेक्ट वर्ड पे आगे चूज़ करना है। पहला एक वर्ड दिया हुआ है और फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। पहला वर्ड दिया हुआ है रीमा इज़ सिक, एक लड़की दी हुई है, इसका नाम रीमा बताया जा रहा है, कह रहा है ये बीमार है। फिर बताया जा रहा है स्टेज़ एट होम एंड रेस्ट्स। अब बताएं इसके लिए आई इस्तेमाल होगा, ही इस्तेमाल होगा, या शी इस्तेमाल होगा। इसके लिए शी इस्तेमाल करेंगी क्योंकि ये लड़की है। ठीक है, उमैर एंड आई, देखें अब आई भी शामिल हो गया और उमैर भी शामिल हो गया। उमैर एक नाम है और अब अपने आप को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उमैर एंड आई आर गोइंग आउट, हम उमैर और मैं बाहर जा रहे हैं, तो अब इसका बनेगा वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। ठीक है, दे नहीं आएगा बल्कि वी आएगा क्योंकि वी में आई भी शामिल हो रहा है। ठीक है, ओके। देन थर्ड इज़ द पीपल्स आर क्वाइट। अब ये बहुत सारे लोग हैं तो लिहाजा यहाँ पे यू नहीं आएगा, यू तुम के लिए इस्तेमाल होता है, वी हम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आई होता तो हम वी करते। अभी पीपल्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो आप लिखेंगे दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग खामोश हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो दे आएगा। ठीक है, वी नहीं आएगा क्योंकि इसमें आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, आई एम सिंगिंग, अब ये देखें आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रही हूँ। फिर आई आर सिंगिंग टू, यू आर सिंगिंग टू, ही आर सिंगिंग टू। आर जो है बेटा वो ही के साथ इस्तेमाल नहीं होता, आई के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता। आपने प्रीवियस अभी एक्सरसाइज में देखा था। यू आर सिंगिंग टू, तुम भी गाना गा रही हो। ठीक है, द लास्ट पिक्चर इज़ द रेन हैज़ स्टॉप, बारिश रुक गई है। फिर आगे बताया जा रहा है आई सी आ रेम्बो इन द स्काई, शी सी इन द रेम्बो स्काई, या इट सी रेम्बो इन द स्काई। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो है बेटा शीज़ के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि शी होगा तो यहाँ पे सीज़ भी होता। जब कभी इज़ एम आर आ रहा होगा तो इट मीन्स उसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आ रही होगी, लेकिन जब इज़ एम आर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग कर रहा है, तो इसके साथ आई आएगा। देखें एक लड़का है, शी नहीं है, लड़की नहीं है। ठीक है, तो हम इसके इस्तेमाल करेंगे आई सी अ रेम्बो इन द स्काई। ओके, सो now we have to discuss exercise 2C, which is fill in the blanks with I, he, she, it, you, we or they। लिखा हुआ शाहीन एंड आई। देखिए मैं आपको सिर्फ फिर ये कह रहा हूँ, आपने इसमें आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। अब इसमें लिखा है शाहीन एंड आई, यानी कि शाहीन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर हम करते हैं मैनी थिंग्स टुगेदर, हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं। हम के लिए वी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वी आएगा, वी। सेकंड लाइक्स आ गया तो इसका मतलब यहाँ लड़की की बात हो रही है, अब उसको कहा जा रहा है शी लाइक्स। ठीक है, यहाँ अगर एस होता तो आई भी आ जाता, लेकिन ई एस लगाया हुआ है तो ये बता रहा है कि आई के साथ ई एस नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, जब ही, शी, इट होता है या कोई एक नाम होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस लगता है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ आई नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब के साथ ई एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम शी लगाएंगे। शी लाइक्स टू कम टू माई हाउस टू वॉच टेलीविज़न, वो मेरे घर आती है टीवी देखने के लिए। फिर लिखा हुआ है डैश गो टू हर हाउस टू प्ले विद हर टॉयज़। कह रहे आई गो टू हर, अगर यहाँ गोज़ होता तो हम यहाँ की तरह, अगर जैसे ई एस है तो हमने शी लगाया। अगर यहाँ पे भी गोज़ होता, ओ के बाद ई एस होता तो हम यहाँ पे भी शी लगा देते कि शी गोज़, है ना। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ई एस नहीं लगा हुआ। और बात किसकी हो रही है? शाहीन की, यानी कि एक लड़की की, और आई अपनी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। तो यहाँ पे अब शी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब के साथ ई एस नहीं है, तो लिहाजा अब यहाँ पे आएगा आई गो, मैं जाता हूँ। और फिर आगे वजाहत दी जा रही है हर हाउस, यानी कि लड़की के घर जाता हूँ, टू प्ले विद हर टॉयज़, उसके साथ, उसके खिलौने के साथ खेलने के लिए। फिर कहा जा रहा है शी हैज़ अ ब्रदर, अगर यहाँ हैव होता तो मैं ये आई भी आ सकता था कि आई हैव अ ब्रदर, मेरा भाई है, लेकिन यहाँ शी आएगा। शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है।
हिज़ नेम इज़ अहमद, जिसका नाम अहमद है। अब अहमद को ही, अब बाबर अहमद रिपीट नहीं करेंगे, अहमद लड़का है, ही है, तो इसको लिखेंगे ही लाइक्स, ठीक है, आई नहीं लिखेंगे। ही लाइक्स टू प्ले विद अस, वो हमारे साथ खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ 2D, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। अब देखें ये मीनिंगलेस वर्ड आपको दिए हुए, दे, द, वर, इन, गार्डन, इसको हमने सीक्वेंस में लिखना है तो हम इसकी सीक्वेंस बनाएंगे। दे वर इन द गार्डन, ये इसकी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है बेटा। फिर दिया हुआ आई फर्स्ट इन क्लास वाज द, तो इसकी एक्सप्लेनेशन बनेगी, इसका मीनिंग फुल सेंटेंस जो बनेगा आई वॉज फर्स्ट इन द क्लास, आई वॉज फर्स्ट इन द क्लास। फिर थर्ड बनेगा सारा गर्ल इज़ हार्ड वर्किंग, तो इसका बनेगा सारा इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है। पहले आएगा सारा इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है। फिर फोर्थ में आएगा वी होम नाउ आर गोइंग, तो इसका बनेगा वी आर गोइंग होम नाउ, ठीक है, वी आर गोइंग होम नाउ। फिर 5 दे आर रैबिट्स होपिंग एवरीवेयर, तो आप बनाएंगे द रैबिट्स आर होपिंग एवरीवेयर, ठीक है बेटा। तो ये आपकी 2D थी, यानी कि इसमें आपको बताया गया था सब्जेक्ट्स बताए गए थे और सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं वो बताया गया है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया जा रहा है ये एक ग्रुप है सब्जेक्ट का और ये सेम सिमिलर ग्रुप ये दिया हुआ है आपको सब्जेक्ट का। बस आपको ऊपर बताया जा रहा है कि इन सब्जेक्ट्स के साथ एम इज़ आर किस कंडीशन में इस्तेमाल हो रहा है और इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ वाज वर किन कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। तो आपको याद रखना है कि जब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब दिए हुए होंगे तो आई के साथ एम लगेगा, ही शीट कोई एक नाम होगा, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर होगा तो इज़ होगा, यू वी दे के साथ आर होगा। लेकिन अगर आपको वाज वर दिए जाएंगे तो वाज वर आई, ही, शी, इट के साथ वाज इस्तेमाल होता है, यू वी दे के साथ वर इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। ये आपने अपने जहन में रखना है, इसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।